Hello students, I hope you are doing good at home. So today we will do the explanation of your copy work of chapter 10 saving trees. Our first question is keywords. So let's start. फर्स्ट पॉइंट इज़ अनप्लीजेंट नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स लाइफ, यानी कि वो अनचाही आवाज़ें जो हमारी ज़िंदगी में रुकावट पैदा करती है या उसे परेशान करती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ हग्ड। हग्ड का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस्ड। ठीक है। हग्ड का मतलब गले मिलना, एम्ब्रेस्ड का मतलब किसी के प्रति अपना अफेक्शन जाहिर करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ पीपल दैट लिव इन विलेजेस। वे लोग जो गांव में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूरल। ठीक है, गांव के लोग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर। बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाना क्या कहा जाता है? एफॉरेस्टेशन। ठीक है। लास्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, बहुत भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। और सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन। ठीक है, जिसमें पहली डिफाइन है आपकी डिस्पोजल। तो डिस्पोजल क्या होता है? पढ़ते हैं। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग अवे और गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। कोई भी ऐसा एक्शन कार्य है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को फेंक रहे हैं या किसी चीज़ से छुटकारा पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजल। ठीक है। सेकेंड इज सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड मैन मेड कॉजेज सच एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव। ठीक है। रिमूवल ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का कटाव या मिट्टी का हटाया जाना बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा? वाटर, विंड एंड मैन मेड कॉजेज। ठीक है, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा या फिर इंसानों के किए गए किसी कार्य द्वारा, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई। अच्छा, पेड़ों की कटाई से सॉइल इरोजन कैसे हो सकता है? ये हमने क्लास में भी चैप्टर डिस्कस किया था कि जो पेड़ों की जड़ होती है उनका कार्य क्या होता है कि वो मिट्टी को आपस में होल्ड करके रखती है, यानी कि बांध करके रखती है, जिसके कारण क्या होता है? अगर कभी बारिश होती है तो जो पानी है वो पानी अपने साथ उस मिट्टी को बहा करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसको किसने पकड़ के रखा हुआ है? पेड़ों की जड़ों ने पकड़ के रखा है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे? जंगल में भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करेंगे तो जब पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ की जड़ नहीं होगी, तो मिट्टी को होल्ड करके कौन रखेगा? तो जब मिट्टी को होल्ड करने वाला कोई नहीं है तो वो आसानी से हवा और पानी के साथ बह करके चली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ट्राइबल्स। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ट्राइबल्स कौन होते हैं। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन सोशल ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइब्स। आपने अक्सर टीवी में भी देखा होगा कि जो ट्राइबल पीपल क्या होते हैं, उनका कोई स्थानीय घर नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट होम नहीं होता है, और वो जगह से जगह, स्थान से स्थान क्या है? घूमते रहते हैं अपना सामान लेकर के, और वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? जंगल के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि खाने के लिए, सोने के लिए, आग जलाने के लिए। वो बाहरी दुनिया से क्या होते हैं? बिल्कुल हटके होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सोशल ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ट्राइबल्स कहलाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? ट्राइब्स। उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ट्राइब्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट? हमारी अर्थ को ग्रीन प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि हमने बुक वर्क के एक्सप्लेनेशन में आपका MCQ आया था, मैंने आपको उसमें भी समझाया था। ठीक है, बिकॉज देर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज़ ऑन द अर्थ। क्योंकि अर्थ पे क्या है? बहुत सारे तरीके के प्लांट्स एंड ट्रीज़ है, और हमें पता है प्लांट एंड ट्रीज़ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और जब उसको हम अंतरिक्ष से या आकाश से देखते हैं तो हमारी धरती का अधिकतर हिस्सा हमें हरे रंग का दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम अर्थ को क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर द ट्रीज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? जो ट्रीज है उसको ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना क्यों कहा जाता है? ठीक है, आंसर है बिकॉज दे आर वेरी यूज़फुल एंड वैल्यूएबल टू अस। क्योंकि वो क्या है? हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, यानी कि वो हमें बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, एंड वैल्यूएबल टू अस, और उनकी ये क्या है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि कीमती है। ठीक है, कीमती क्यों है? क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत हर चीज़ में पड़ती है। ठीक है, खाना बनाने के लिए हमें क्या है? ईंधन की ज़रूरत है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंगल से, हम वहाँ से लकड़ी काट करके लाते हैं। ठीक है, खाने के लिए क्या है? फल फ्रूट। ठीक है, इवन दवाइयों के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है? प्लांट्स की ज़रूरत है। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल और वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हरा सोना, यानी कि ग्रीन गोल्ड। ओके।
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वन महोत्सव, ठीक है। योर आंसर इज प्लांटिंग 3 सैपलिंग्स एवरी ईयर इन मानसून इज कॉल्ड वन महोत्सव। हर साल जब हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, ठीक है, कौन से मौसम में, मानसून में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन महोत्सव कहते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे ऐसे अभियान चलाते हैं, वन महोत्सव, अर्थ डे, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को बोते हैं, यानी कि उनको उगाते हैं, उनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, उनको मजबूत बनाते हैं, नए पौधे उगाते हैं, ठीक है। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है, जंगल में भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, हमें ऑक्सीजन में भी कमी हो रही है। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, ऑक्सीजन, जिसके लिए हमें क्या है, ट्रीज़ को प्लांट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें सबको ही वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। लास्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल कट डाउन ट्रीज़, जो लोग हैं वो पेड़ों की कटाई क्यों करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, पीपल कट डाउन ट्रीज़ टू बिल्ड हाउसेज, फर्नीचर, टू डू एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, कि जो लोग हैं वो पेड़ों की कटाई क्यों करते हैं, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग क्या अपने घर पूरी तरीके से लकड़ी के बनाते हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ पे पेड़ों की ज़रूरत है। हमारे घर में जो फर्नीचर है वो अधिकतर लकड़ी का होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर करने के लिए क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर भी पेड़ उगे रहते हैं, तो उनको वहाँ से हटा करके उन पर क्या है, स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है, जीने बनाते हैं, जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो वहाँ से भी अधिकतर पेड़ों की कटाई की जाती है, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा जंगल का क्या कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के, यानी कि मैन की अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव 4 वेज टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट वेल, ठीक है। कोई भी 4 तरीके हमको बताने हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेड़ों को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं वे 4 तरीके। फर्स्ट इज़ प्लांटिंग ट्रीज़, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग ट्रीज़ वाले कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया वन महोत्सव में, ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो भले ही उनको उगने में टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में वे हमें क्या होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, वुड प्रोवाइड करवाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन्स, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं हम, डो नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, जो पेपर है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो भी हमें ट्रीज से मिलता है। पेपर किससे बनता है, ट्रीज से बनता है, ठीक है। तो हमें कम पेपर को वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो हमें ज़्यादा दिन तक यूज़ आ सके, जो भी कॉपीज़ मार्केट में आती है, और जो पेड़ों की कटाई है वो कम हो सके, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स को क्या करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे तो लोग उनको कहीं पर भी फेंक देते हैं, और जब हमको पता है वो सॉइल के बीच में चले जाते हैं, तो जो प्लास्टिक बैग्स है वो कंजर्वेबल नहीं है, यानी कि वो जल्दी से क्या नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं। तो वो जहाँ भी सॉइल के बीच में दब जाते हैं, वो वहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया कि सॉइल क्या है, सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, जो क्या करती है, केमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वहाँ पे प्लास्टिक बैग आ जाएगा तो सारी केमिकल प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हमें इसलिए भी प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप कटिंग ट्रीज़, हमें क्या है, बिना मतलब के पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए अगर हमें फ्यूल की ज़रूरत है तो हमें पूरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, हम उसकी ब्रांचेस को काट सकते हैं, ताकि वो ब्रांचेस दोबारा से आ सके, और जितना हो सके हमें पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए, ठीक है। हमें इतना ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और रिपीट करके सुनेंगे अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।